जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा चलेगा। ऑलरेडी इससे पहले आप लोग का 2 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों यह जो है साइंस विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा चलेगा। और दोस्तों आप लोगों का रात 7:30 बज चुका है, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए क्लास में। तो दोस्तों आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को भी नोट कर लीजिएगा। रात 7:30 बजे आप लोग का पीडीएफ के साथ जो है क्लास दिया जाता है, तो फटाफट जो है आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यह कहाँ स्थित है। दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यह कहाँ स्थित है। दोस्तों ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलोर या अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो नीचे आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यह कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में। दोस्तों कहाँ इसका, तो तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यह कहाँ अवस्थित है। दोस्तों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यह कहाँ अवस्थित है, तो लखनऊ। ठीक है, याद रखिएगा लखनऊ में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अवस्थित है। ठीक है। और दोस्तों इसरो का सैटेलाइट सेंटर यह कहाँ स्थित है। दोस्तों इसरो का सैटेलाइट सेंटर यह कहाँ अवस्थित है, याद रखिएगा बेंगलोर में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसरो का सैटेलाइट सेंटर यह बेंगलोर में स्थित है। तो एक के लिए आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम में। तो इन सभी नोट को आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 2 कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, माइकोलॉजी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 3। साथियों प्रश्न संख्या 3 है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो साथियों सिक्कों का अध्ययन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक, ऑप्शन डी। ठीक है। और दोस्तों सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमिस्मेटिक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों एंटोमोलॉजी इसका जो है कीट पतंग का उदाहरण है। दोस्तों किसका उदाहरण है, एंटोमोलॉजी जो है यह कीट पतंग का उदाहरण है। याद रखिएगा दोस्तों कीट पतंग का उदाहरण जो है क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 4। साथियों प्रश्न संख्या 4 है कि सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र यह कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। दोस्तों सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायनोमोस्टेटिक अवस्थित है। दोस्तों सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक यह कहाँ अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद में। दोस्तों ये डायग्नोस्टिक जो है यह कहाँ अवस्थित है, डीएनए का, तो याद रखिएगा हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 6 कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। साथियों आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लिनियस को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिनियस को। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 7। साथियों प्रश्न संख्या 7 है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा साइटोलॉजी। दोस्तों कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा 7 के लिए, ऑप्शन सी साइटोलॉजी। और दोस्तों पोमोलॉजी, याद रखिएगा इसको भी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या हो जाएगा 8। साथियों प्रश्न संख्या 8 है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था।
ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 9। साथियों प्रश्न संख्या 9 है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। साथियों शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। और दोस्तों अभी तक अगर बिहार पुलिस में बात किया जाए तो बिहार पुलिस में अभी तक ये क्वेश्चन को 3 बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, आगे भी पूछा जा सकता है क्योंकि जो आप लोगों का जो है बिल्कुल नया सिलेबस पर सभी जो है प्रश्न कर दिया गया है। तो याद रखिएगा इस क्लास में जितने भी प्रश्न हो रहा है सभी नया सिलेबस पर आधारित है। तो बताइए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यह कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यह कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यह दोस्तों यह पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा पूना। ठीक है, पूना जो महाराष्ट्र में स्थित है वही। ठीक है, याद रखिएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर यह कहाँ स्थित है। दोस्तों मलेरिया रिसर्च सेंटर यह कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा मलेरिया रिसर्च सेंटर यह दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 12 कि अंगूरों का उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अंगूरों का उत्पादन से संबंधित क्या है, यानी कि किससे संबंधित है अंगूरों का उत्पादन। तो याद रखिएगा अंगूरों का उत्पादन वीटी कल्चर से संबंधित है। किससे दोस्तों, वीटी कल्चर से संबंधित है अंगूरों का उत्पादन। तो 12 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अच्छा दोस्तों एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन से संबंधित एपी कल्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपी कल्चर। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। दोस्तों नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 14। साथियों प्रश्न संख्या 14 है कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ स्थित है। दोस्तों वेटनरी इंस्टीट्यूट यह कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह दोस्तों इज्जत नगर में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है, इज्जत नगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 15 कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। दोस्तों किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह दोस्तों पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी को। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 16। साथियों प्रश्न संख्या 16 है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्था यह कहाँ स्थित है। दोस्तों प्लाज्मा अनुसंधान संस्था यह कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था यह गांधी नगर में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या हो जाएगा 17। साथियों प्रश्न संख्या 17 है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था यह कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था यह करनाल में स्थित है। याद रखिएगा करनाल में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 18। साथियों प्रश्न संख्या 18 कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा धातु विज्ञान का अध्ययन, दोस्तों धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मेटोलॉजी। ठीक है, मेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न से क्या हो जाएगा 19 कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि यह कहाँ अवस्थित है। दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है, यानी कि BARC यह कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ट्राम्बे में। क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्राम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 20 कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यह कहाँ स्थित है। दोस्तों नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यह कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुड़गांव में। दोस्तों कहाँ ये अवस्थित है, तो गुड़गांव में स्थित है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 21 कि जीवों में पाए जाने वाले
रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैथोलॉजी। दोस्तों पैथोलॉजी जो है यह जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन करता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? दोस्तों कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। दोस्तों कीटों से संबंधित एंटोमोलॉजी कहलाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसको भी याद रखिएगा, इसको भी आप लोगों को बिहार पुलिस में जो आप लोगों का 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, इसको भी ठीक है 3 से 4 बार ये भी क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो बताइए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों यह लेमार्क एवं ट्रेम्बिनर्स ने किया था। किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेम्बिनर्स ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 24। साथियों प्रश्न संख्या 24 है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा चिकित्सा शास्त्र का जनक दोस्तों हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 25 कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर यह कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर यह कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। दोस्तों कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर यह चेन्नई में अवस्थित है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 26 कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि CAT सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंदौर में। दोस्तों क्या हो जाएगा? इंदौर। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 27 कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है। दोस्तों मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा एपीकल्चर। दोस्तों एपीकल्चर से संबंधित मधुमक्खी पालन है, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 28 कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी। याद रखिएगा दोस्तों सिस्मोलॉजी जो है यह भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या हो जाएगा 29। साथियों प्रश्न संख्या 29 है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। किसको? लिनियस को कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिनियस, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है, या आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न को प्रीवियस ईयर में दोस्तों 6 बार क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। और दोस्तों यह जो है यह साइंस का क्वेश्चन है, यानी कि जीव विज्ञान का प्रश्न है। तो बताइए बायोलॉजी का कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों अरस्तु को, ठीक है। अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। और दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए अपने मित्रों में, ठीक है। और दोस्तों आप लोग अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन यहीं तक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।